वर्षों तक देश के लिए लड़े युद्ध और हर बार विजय। अब समय था ताजपोशी का। उज्जैन के दरबार में तैयारियां जोरों पर थीं। 7 रत्नों से सजा हुआ एक नया ताज जो दक्षिण भारत से मंगवाया गया था। इस ताज को विशेष वैद्य द्वारा शुद्ध किया गया था और कहा जा रहा था यह ताज राज्य की अगली महानता का प्रतीक बनेगा। लेकिन किसे पता था कि उसी ताज में छुपा है विनाश का जहर। उस रात राजा विक्रमादित्य को एक विचित्र सपना आया। धुंध, सन्नाटा और एक रहस्यमयी छाया की आवाज। इस ताज में मृत्यु है, अपने महल में विश्वासघात खोजो। राजा की नींद टूट जाती है, पसीने में डूबे पर चेहरा शांत। उनकी आंखें बता रही थी वो इस चेतावनी को हल्के में नहीं लेने वाले। सुबह होते ही बुलाया गया राजा का सबसे भरोसेमंद गुप्तचर सार्थक। धीर गंभीर चेहरा, तेज निगाहें और दिमाग ऐसा कि झूठ की परछाई भी न छिप सके। राजा ने बिना समय गंवाए उसे सौंपा एक गुप्त मिशन। पता लगाओ इस ताज में छुपा है क्या रहस्य। सार्थक ने धीरे धीरे अपनी जांच शुरू की, कभी रसोई में, कभी अस्तबल में, तो कभी शाही कारीगरों के बीच। हर रत्न, हर कारीगरी, हर दस्तावेज, कुछ भी उसकी नजरों से बच नहीं पाया। जल्द ही उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। वो ताज जो दक्षिण भारत से आया था, सफर के दौरान कुछ घंटों के लिए गायब हो गया था। जब दोबारा मिला तो उसके रत्नों की चमक में कुछ बदलाव नजर आया। अब शक गया उस वैद्य पर जिसने ताज को शुद्ध किया था, चरकाचार्य। उसने हाल ही में एक ऐसी औषधि तैयार की थी जिसकी 2 बूंदें ही किसी भी इंसान को धीरे धीरे मौत की नींद सुला सकती थीं। सार्थक ने पुराने दस्तावेज टटोले, चरकाचार्य की प्रयोगशाला में छुपकर नजर रखी और फिर उसे मिला एक और राज। सार्थक की जांच ने साफ किया यह सब महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध साजिश थी। ताज को जहर से भरा गया था एक खास मकसद से, राजा विक्रमादित्य की हत्या। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह पता चला कि इस साजिश का मास्टरमाइंड था महल का ही एक वरिष्ठ सचिव वरुण राज, जो गुप्त रूप से मालवा राज्य के लिए काम करता था। वही मालवा जिससे विक्रमादित्य ने हाल ही में संधि की थी। समारोह का दिन आया। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। राजा सिंहासन पर बैठे थे, ताज उनके सिर की ओर बढ़ाया जा रहा था। उसी क्षण सार्थक दरबार में आया और पूरे दरबार के सामने सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया। दरबार में सनसनी फैल गई। वरुण राज को पकड़ लिया गया, लेकिन वह अचानक शाही तलवार खींचता है और राजा की ओर दौड़ पड़ता है। राजा विक्रमादित्य खड़े होते हैं, अपने शस्त्र उठाते हैं और वहीं दरबार में होता है एक युद्ध, शब्दों का नहीं, अस्त्रों का। कुछ ही पलों में राजा ने वरुण राज को परास्त कर दिया। राजा ताज की ओर देखते हैं, वो ताज जो उनकी जान ले सकता था, जिसे पहनकर कोई भी राजा मृत्यु को आमंत्रण देता। उन्होंने ताज को उठाया और आदेश दिया इसे पवित्र अग्नि में भस्म किया जाए। दरबार में सन्नाटा था, हर आंख नम पर गर्व से भरी। राजा बोले, सच्चा ताज वह नहीं जो सिर पर चमकता है, बल्कि वह है जो विवेक, न्याय और सजगता से सजाया गया हो। उन्होंने एक साधारण मुकुट पहना और पुनः संभाली अपने राज्य की बागडोर।